हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम आईआर के बारे में पढ़ रहे हैं और आईआर में सबसे पहले हमने पूरे विश्व में सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक विवादास्पद दो देशों के संबंधों को ले रखा है, भारत और पाकिस्तान। इससे पूर्व दो वीडियो में हमने भारत और पाकिस्तान शब्द कहाँ से आया और चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान धर्म के आधार पर निर्मित करना चाहा था, उसमें कौन से क्षेत्र है वो लेना चाह रहा था, उसके बारे में चर्चा की थी। और कल के वीडियो में हमने भारत पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1948 में 22 अक्टूबर 1948 को जो भारत पाकिस्तान संघर्ष शुरू हुआ था, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और ये भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम है वो संयुक्त राष्ट्र आयोग के गठन के साथ ही हुआ था। ये संयुक्त राष्ट्र आयोग क्या था, कौन कौन से देश इसके सदस्य थे, उन्होंने कौन से प्रावधान रखे, दोनों देशों को मानने के लिए कौन सी शर्तें बताई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना है वो भारत पाकिस्तान दोनों के संबंधों में जो उत्पन्न विवाद थे उनको सुलझाने के लिए हुआ था। तो 5 सदस्य देश थे इसके, चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया और बेल्जियम है। ये 5 सदस्यों का एक दल है वो नियुक्त किया गया था और इन्होंने लगभग उसी जिस दिन से इनकी नियुक्ति हुई, आयोग का गठन हुआ, उसी दिन कार्य करना शुरू कर दिया था। और 13 अगस्त 1948 को अपना सारे उन्होंने वो आधार प्रस्तुत किए जिन आधारों को पाकिस्तान और भारत को मानना था। तो हम उनकी चर्चा करेंगे कि आयोग ने ये कहा कि पाकिस्तान अपनी सेना वहां से हटा ले, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि भारत पर जो आक्रमण किया है श्रीनगर में पाकिस्तान की सेना ने, वो गलत किया है। तो पाकिस्तान वहां से अपनी सेना हटाए तथा कबालियों व घुसपैठियों को भी वहां से हटा ले, ये उन्होंने शर्त दी थी। अब जो खाली किया गया प्रदेश है वहां पर स्थानीय अधिकारी ही प्रशासन करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान है वो वर्णित ऊपर वर्णित 2 शर्तों के अनुसार सारा कार्य करके अपनी सूचना लिखित रूप में भारत को देगा और भारत भी उसके पश्चात अपनी सेना वहां से हटा लेंगे। इसके अलावा ये भी शर्त थी कि भारत द्वारा युद्ध विराम के अंदर अपनी उतनी ही सेनाएं रखे जितनी सेना उस प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाने में सहायता हो सके। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय अधिकारियों को सहायता देने के लिए जो वांछनीय हो, अनिवार्य हो, उतनी सेना को वहां पर रखेगा। और लंबी वार्ता के बाद में 1 जनवरी 1949 को 13 अगस्त 1948 को उन्होंने आधार प्रस्तुत किए और दोनों ने भारत पाकिस्तान ने बड़ी लंबी वार्ताएं की और लंबी वार्ता के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम है की घोषणा कर दी गई थी। युद्ध विराम की घोषणा की गई थी जनमत संग्रह की शर्त के साथ, यानी युद्ध विराम के पश्चात भारत और पाकिस्तान है वो कश्मीर में जनमत संग्रह कराएंगे और जनमत संग्रह में जनता अगर भारत के साथ मिलना चाहती है तो भारत के साथ जाएंगे और अगर वो पाकिस्तान में विलय चाहती है तो वो पाकिस्तान में विलय हो जाएगा। पाकिस्तान के पीछे जनमत संग्रह की शर्त पर अड़ने का एक ही मकसद था, क्योंकि कश्मीर की जनसंख्या है वो मुस्लिम बहुल थी लेकिन राजा हिंदू था और पाकिस्तान ये चाहता था ये मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो इसे मिले। अब जो युद्ध विराम हुआ उसके पश्चात जनमत संग्रह की शर्त को पूरा करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त हुए जो अमेरिकी नागरिक थे, एडमिरल चेस्टर निमित्ज ने जनमत संग्रह कराने का खूब प्रयास किया था, लेकिन जब ये प्रयास सफल नहीं हुआ तो उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। युद्ध विराम के पश्चात पाकिस्तान के पास जो 32,000 वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान के मतलब पाक अधिकृत कश्मीर या पाक एडमिनिस्ट्रेटेड जो कश्मीर बना, उसमें जनसंख्या लगभग 7 लाख निवास करती थी और भारत के पास जो हिस्सा आया 53,000 वर्ग मील और उसमें 33 लाख लोग हैं वो निवास कर रहे थे। तो जो जनमत संग्रह वाली बात थी वो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रही, क्योंकि उस शर्त के कारण आज तक पाकिस्तान और कश्मीर का ये मुद्दा है ये विवादास्पद रहा है। कश्मीर और पाकिस्तान या भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर है वो एक क्षेत्र विशेष नहीं बल्कि वो इसे भावनात्मक मुद्दा बना रहे हैं। भारत है उसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया था, वो किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान है
वो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र या इस्लाम मानने वाला राज्य है वो मानता था। और पाकिस्तान का ये मानना था कि कश्मीर में मुस्लिम बहुल जनसंख्या निवास करती है, तो कश्मीर को पूरा का पूरा कश्मीर है भारत को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का या कश्मीर का जो उस समय माउंटबेटन के सामने जो उन्होंने विलय पत्र भरा था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, वो दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अगर उस समय स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट न भर के उसी समय अगर जन्म संग्रह करा लिया जाता, हो सकता है कि वहां की जनता पूर्ण भारत के साथ आ जाती, या वो अपना रियासत में कश्मीर रियासत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत में मिला देते और तुरंत ही समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन कहीं न कहीं राजा हरि सिंह की जो साम्राज्यवादी नीति है और साम्राज्य लोलुप नीति है वो भी काम कर रही थी, क्योंकि उन्हें ये लगा कि शायद वो स्वतंत्र रहकर अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं और भारत और पाकिस्तान है वो दोनों में नहीं मिलेंगे और अपनी रियासत है वो बरकरार रखेंगे। इस कारण है वो कश्मीर है एक विवादास्पद मुद्दा बना रहा। और कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने ले जाना भी उस समय की एक बड़ी भूल थी, क्योंकि वो इसीलिए आज तक उसका समाधान है वो नहीं हो पाया है। हम भारत और पाकिस्तान के बीच जब जब बहुत ही विकट स्थितियां उत्पन्न हुई उस हर एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस तरह हमने 1947 में जो युद्ध शुरू हुआ था और 1 जनवरी 1949 को जो युद्ध विराम हुआ था, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा की है इस वीडियो में। तो आप है कश्मीर, पाकिस्तान और भारत को पहले आप नक्शे में अध्ययन करेंगे किस तरह से भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा से मिलता हुआ ये कश्मीर है और पाकिस्तान कहाँ से है, उत्तरी पाकिस्तान कहाँ है, पूर्वी पाकिस्तान कहाँ है, बीच में सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है। ये सभी चीज़ें आप नक्शे में अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि नक्शे में देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सरक्रीक के लिए पाकिस्तान इतना उतावला क्यों है, सियाचिन का जो हिस्सा है वो चीन को देने के लिए या चीन उसमें क्यों रुचि दिखाता है, ये सब बातें आपको समझ में आएगी। इसके बाद हम 1965 में जो युद्ध हुआ था, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको भारत और पाकिस्तान संबंधों को समझने के लिए आपको यूँ लगेगा कि ये तीसरा वीडियो है, लेकिन ये लंबा संघर्ष है और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको पूरा विस्तार से पढ़ना होगा। और हम आपको विस्तार से पढ़ाने की ही कोशिश कर रहे हैं कि चौधरी रहमत अली का पाकिस्तान है और आज के पाकिस्तान तक क्या क्या समस्याएं रही थी इसके बारे में। तो आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है। मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें और मेरे इन वीडियोस को इतने ध्यान से पढ़ते रहें ताकि आप ग्राम सेवक से लेकर यूपीएससी की परीक्षाएं पास कर सके। हमारा यही उद्देश्य है। अगर अब तक आपने लिंक है वो अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं किए तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।